देख रहे हो, धर्म क्या है यही नहीं पता। वह समाज जो अपने को ज्ञानी कहता है, विद्वान कहता है, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि धर्म क्या है। और जब धर्म का पता ही नहीं है तो क्या धर्मानुकूल व्यवहार करेंगे। यही वजह है कि समाज में चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व्याप्त है और यह यज्ञ धर्म का उल्लंघन कर रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को रोग, व्याधि, शोक, संतप्तता। देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल भर गए ऐसे ही लोगों की वजह से, जो लोग धर्म को नहीं जानते फिर पापाचार करते हैं। रिश्वतखोरी, बेईमानी, पापाचार, और यह पापाचार व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यज्ञ धर्म का पालन करो, धर्म को जानकर धर्मानुकूल आचरण करो, तभी ये नवग्रह तुम्हें दंड नहीं देंगे। इन सब के लिए दंड की व्यवस्था है। जो कल के पापी थे आज दंड पा रहे हैं, जो आज पाप कर रहे हैं कल दंड पाएंगे। इनका जीवन बड़ा ही अशांत है। तुम ऐसे जीवन को ग्रहण मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम मेरे सूत्रों को ग्रहण करो, तुम नारायण के भक्त बनो। जो बगलामुखी माता का जाप करता है, मंत्र करता है, वो भी नारायण का भक्त। जो माता काली का भजन करता है, वो भी नारायण का भक्त। ये संसार जो है सब नारायण स्वरूप में ही व्याप्त है। इस परम भाव से युक्त होकर जब व्यक्ति नारायण के विषय में चिंतन करता है, तब वह परम श्री को प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, ये वही नारायण है जिनको कुछ लोग खुदा कहकर, कुछ लोग प्रभु कहकर पुकारते हैं, कुछ लोग वाहेगुरु कह देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण का स्वरूप विराट है। तुम इन्हें विराट में ही देखो तभी तुम्हारे जीवन में भी विराट घटित होगा और तुम्हारी संपदा में भी विराट घटित होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को मांटेसरी में 5 लाख रुपया सालाना फीस देने से पहले इतना तो सिखाओ कि सुबह उठे तो बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ऐसे हाथ देखकर बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। धरती पे पैर रखने से पहले बोले समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम पादिस्पर्श क्षमस्व। तुम तरस जाते हो, किराए के रूम में रहते रहते वहां से तुम निकल नहीं पाते, इसलिए क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे हैं। यदि तुम धरती माता का स्तोत्र पढ़ लो, तुम धरती माता की वंदना पढ़ लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में स्पष्ट कहा गया है कि ओम नमः स्वास्ति वाचन ओम। इस संसार में जहां तक ओम शब्द ब्रह्मा का गुंजायमान है, वहां तक नारायण। उन्हें जान गए तो उन्हें नमन करो, उनको जान गए तो तुम्हादि देव पुरुषः पुराणः कह के उनकी वंदना करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तीनों मिला दो तो ज्ञान यज्ञ भी है, तीनों मिला दो तो पूजा है। तो जहां से तुम्हें समृद्धि प्राप्त हो, धरती मां तुम्हें आश्रय देती है, ये धरती मां तुम्हें भोजन देती है, अन्न अनाज से संयुक्त करती है, तुम्हें आश्रय प्रदान करती है। तुम इनकी वंदना कर लो, देखो तुम्हारे लिए जमीन, मकान, घर की स्थिति बन जाए। मुझे खूब जमीन खरीदने का अवसर मिला धरती माता की वंदना करने की वजह से। ये धरती माता का इतना अद्भुत चमत्कार है कि इनको अगर नित्य प्रणाम करो तो धरती माता की कृपा हो जाती। अरे अपने बच्चों को IAS PCS तो बनाने हर कोई चाहता है और तब भी असफल है, लेकिन अगर तुम उन्हें धरती माता का एक स्तोत्र सुना दो, बता दो, पढ़ा दो, जगत गुरु केशव महाराज से लेकर बता दो, फिर देखो उनके जीवन में चमत्कार होगा। वो कभी किराए के रूम में नहीं रहेंगे। मंत्र बहुत सरल सा, ओम यज्ञ शुकर जाया तुम, जयम देहि जयावहे, जय जय जयाधारे, जयशीले जयप्रदे, सर्वाधारे सर्वबीजे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्व काम प्रदे देवी, सर्विष्टम देहि में भवे। सर्वसस्यालय सर्वसस्याढ़े, सर्वसस्य दे, सर्वसस्य हरे काले, सर्वसस्यात्मिके भवे। मंगले मंगलाधारे, मंगलम मंगल प्रदे, मंगलार्थे मंगले से, मंगलम देहि में भय। भूमे भूम पे सर्वस्य, भूमि पाल। फिर से सुन लीजिए, फोन की वजह से इंटरप्ट हुआ था।
ओम यज्ञ सूकर जाया तुम जयम देहि जयावहे जय जय जयाधारे जयशीले जयप्रदे सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्षमन्ते सर्वकाम प्रदे देवी सर्विष्टम देहि मे भवे सर्वसस्यालये सर्वसस्याढे सर्वसस्यदे सर्वसस्य हरे काले सर्वसस्यात्मिके भवे मंगले मंगलाधारे मंगलम मंगलप्रदे मंगलार्थे मंगले से मंगलम देहि में भवे भूमे भूम पे सर्वस्य भूमि पाल प्राणे भूमि पा अहंकार रूपी भूमि देहि च भूमि दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, साधक बनो, बाधक मत बनो। ये बाधक हैं जो कहते हैं रेड़ी पटरी पर ठेला लगाना है तो 15,000 रुपया हमें दो, ये बाधक हैं। इनके लड़के बच्चे कभी खुशहाल नहीं हो सकते। और तुम जाओ इनके जिंदगी में, इनके घरों में, इनके घरों में जाकर देखो, दीवाल के पीछे ईर्ष्या द्वेष बेमनस्य और पाप सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। और ये पापाक्रांत लोग विविध प्रकार की बीमारियों में, ये जो बेईमानी से पैसा इकट्ठा करते हैं, डॉक्टर के लिए है, हॉस्पिटल के लिए। दुनिया की व्यवस्था कर दे, हॉस्पिटल की व्यवस्था, हॉस्पिटल। और इन हॉस्पिटल वालों की भी स्थिति बड़ी खराब है। ये बेईमानी का पैसा ग्रहण करते हैं और इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो, रेड़ी पटरी वालों को आश्रय न देने वाले इन हॉस्पिटलों को धन देने की व्यवस्था करा देते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा देते हैं, 5 लाख दो, 10 लाख दो। अरे कभी यज्ञ कार्ड भी बनाओ, कभी पूजा कार्ड भी बनाओ कि कम से कम कोई व्यक्ति 10,000 की पूजा मुफ्त करा ले। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि पूजा कार्ड बनेगा तो पुजारियों के पास पैसा आएगा, साधना कार्ड बनेगा तो साधकों के पास जाएगा। लेकिन यहां पर संसार को साधक के पास जाने की व्यवस्था नहीं बनाई गई, ज्ञानी के पास जाने की व्यवस्था नहीं बनाई गई, पुजारी के पास जाने की व्यवस्था नहीं बनाई गई जहां से कल्याण हो सकता है। कहां जाने की व्यवस्था बनाई गई? हॉस्पिटल। अब सबको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था बनाई गई तो योगी तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं, रोगी पैदा हो रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो स्वीकार भाव है ना, जो स्वीकार करोगे, जो चुनाव करोगे, वही तुम्हें मिलेगा। ये जो बेरोजगारी के लिए आंदोलन करके डंडे खा रहे हैं, इन्होंने कभी चुना था अपने लिए? जब रोजगार और बेरोजगारी लेकर परमात्मा प्रकट हुए तो इन्होंने बेरोजगारी चुन ली। आज रोजगार के नाम पे जगह जगह डंडे खा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपनी जरूरतों को चुनो। तुम जब अपनी जरूरतों के चुनाव के साथ खड़े हो जाओगे तब तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा। यह सूत्र है, इस सूत्र को ग्रहण कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में नौकरी, राज्य और लाभ है, 3 काम देने का काम महात्मा शनि का है। और ये महात्मा शनि कारक किसके हैं जानते हैं? मजदूरों के। मजदूरों का स्वामित्व है महात्मा शनि के पास। और परमात्मा ने इन्हें 2 घर दिया है, एक राज्य का, वह राज्य जहां से नौकरी मिलता है, स्थायी व्यापार मिलता है, पिता का राज्य मिलता है, और इनको प्राप्त हुआ लाभ का घर। तो किसी भी परिस्थिति में यदि शनि भगवान अनुकूल है तो अगर आप सुई भी छुओगे तो वहां से भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे परमात्मा शनि देव की वंदना यदि तुमने कर लिया, अपने पुत्र को सिखा दिया, तो तुम्हें मांटेसरी में 5 लाख रुपया सालाना देने का मलाल नहीं होगा। तुम्हारा बेटा निकलेगा तो PCS IAS बनेगा। उसके लिए कम से कम शनि भगवान का शाम को एक मंत्रणा के लिए वंदना कर लो। क्रोड़म नलकृत शनि स्त्रोत, जिसको ब्रह्मा ने लिखा, पिपल्याद मुनि को प्राप्त हुआ। और पिपल्याद मुनि ने उस मंत्र से भगवान शनिश्चर की उपासना की, और उन शनिश्चर भगवान ने स्वप्न में भगवान नल को उपदेश दिया। उसी स्त्रोत का वह नलकृत शनि स्त्रोत, जिसे मुझे मेरी योगिनियों ने बताया। और इस स्त्रोत को करने का प्रभाव यह हुआ कि एक गोबर उठाने वाला सड़क छाप व्यक्ति जगत गुरु हो गया। और आज संसार से पूछ रहा है कि धर्म क्या है? आज मौन है सारा संसार, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट है। अगर आज मैं इस भाव को प्रकट कर दूं तो फिर हमारा ही नकल करके ये लोग वही भाषण संभाषण करने लगेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए इनसे पूछो, मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो आज भी सड़क छाप जगत गुरु हूं,
मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित ही हूं, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर बेचैनी है ये प्रश्न प्रकट करेगी और ये जिज्ञासा वहां तक जाएगी जहां पर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से धर्म कुंठित है, जिसकी वजह से मेरे पितृयज्ञ भाग का अपहरण रजिस्ट्रार ने कर लिया और उसने कहा कि यह अपहरण मैं ऊपर वाले के लिए कर रहा हूं, और उस ऊपर वाले को मैंने देखा कि वो फलनवा जो 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 सो कॉल्ड गुरु था, उसने बगल में बैठा कि उसी को कहा है राम के अवतार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विशिष्टता को समाज से समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें साधक बनना पड़ेगा। तुम बाधक मत बनो, तुम योगी बनो, तुम भोगी मत बनो, क्योंकि योग और साधना का मार्ग ही तुम्हें विशिष्ट बनाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें विशिष्ट बनाएगा तो तुम कम से कम 5 बार, 2 बार, 3 बार दिन भर में नलकृत शनि स्तोत्र पढ़ लो। मैं बता देता हूं तुमको, यदि तुम्हें पता नहीं, नलकृत शनि स्तोत्र ओम क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्कपुत्राय शनिश्चराय निहार वडांचन में चकाय श्रुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फलप्रदो में भव सूर्यपुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदायिने। बस इतना करके देखो। मैं कानपुर डीबीएस कॉलेज से एमएससी करने से पहले एमए में एडमिशन लिया था। मैं बीएससी करके जब खाली हुआ तो मैंने सोचा एमए करके पीएसआईएएस की तैयारी कर लूंगा, तो मैंने एमए में एडमिशन ले लिया। तो जब मैं वहां पे पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने ठाकुर प्रसाद के पंचांग में ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र मुझे मिला, और उसमें लिखा था कि इसको करने से नौकरी मिल जाती। फिर मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र करना शुरू किया। विश्वास मानिए, मैं वहां एमए में एडमिशन छोड़ के यहाँ मिर्जापुर आ गया और यहाँ एमएससी में एडमिशन मैंने ले लिया। और फिर मैं उसी समय कोचिंग इंस्टीट्यूशन मेरी चल गई, और देखते ही देखते मेरे पास इतना पैसा हुआ कि मैं सुरेखापुर में एक बढ़िया सा जमीन खरीद के वहां पे घर बनवाने का काम शुरू कर दिया। केवल शिक्षण संस्थान मैंने शुरू किया था, कोचिंग संस्थान। वहां पे इंटर के बीएससी पार्ट 1 सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लड़के पढ़ना शुरू किए, और लड़कों की संख्या, आपको विश्वास होगा, आप चाहें तो मिर्जापुर के लोगों से प्रमाण ले ले, 450 लड़कों का एडमिशन हुआ हमारे स्कूल में। इतना मांटेसरी इत्यादि में एडमिशन नहीं होता जितना कोचिंग कॉलेज में। और कोचिंग का स्वरूप इस रूप में प्रकट हुआ कि कोचिंग महाविद्यालय जैसा हो गया। डिग्री कॉलेज के लगभग सारे लड़के वहां पे ट्यूशन पढ़ने लगे। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परमात्मा शनि का प्रताप था। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रभाव था। और कालांतर में जब योगिनियों ने मुझसे बताया कि ये नलकृत स्तोत्र है, इसे पढ़ो, तो उसके बाद तो चमत्कार ही हो गया। तो राज्य प्रदान करने में शनि का जो फल है वो किसी का नहीं। और आपको साधना करते समय सबसे पहले तो आप ये देखें कि सबसे बड़ा स्वरूप नारायण का है। नारायण के स्वरूप में संचालन की व्यवस्था नारायणी शक्ति की है, माता महालक्ष्मी की है। और इसी स्वरूप में संपूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं। वही माता महालक्ष्मी जब ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्मुख होती हैं तो माता सरस्वती के रूप में प्रकट हो जाती। वही माता महाकाली के रूप में जब पापियों का संहार करने लगती हैं तो माता महाकाली हो जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वही महाकाल की संघनी की स्वरूप में प्रकट होती हैं तो माता महागौरी के स्वरूप में प्रकट हो जाती। उनकी दिव्य विभूतियों की जितना यहां पर प्रशंसा की जाए कम है। अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अड़िमा सिद्धिदात्री च शिरसा प्रणमामि। अनंत रूपिणी लक्ष्मी जो अनंत स्वरूप में व्याप्त है। यज्ञ विद्या महाविद्या गुह विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी च विमुक्ति फलदायिनी। देखिए, मुक्ति का फल प्रदान करने वाली यज्ञ विद्या भी उन्हीं में है। गुह विद्या, ये जो गुप्त विद्याएं हैं, सब माता महालक्ष्मी से प्रकट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसी माता महालक्ष्मी का यदि आपने यजन नहीं किया तो आपके जीवन में दुख स्वाभाविक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्नान करने से पहले अगर तुम इतना बोल लो गंगा जमुना च सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन सब नदियों का नाम ले लो,
महात्मा समुद्र का नाम ले लो और फिर अपने सर पर जल छोड़ना शुरू करो। मात्र इतने से न तुम धनवान हो गए तो मान लेना कि केशव महाराज जगत गुरु ने समुद्र की चीजों से 5 सुंदर चीजों को, मूंगा, मोती, शंख, सीप इत्यादि, कौड़ी, गोमती चक्र इत्यादि 5 चीजों को इकट्ठा करके अपने पास अपने पूजा स्थान पर रख के नित्य उसका दर्शन और प्रणाम करना शुरू करो। देखो तुम्हारे जीवन में यदि धन न आ जाए तो कहना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में प्रकृति अपने आप में जागृत है। अगर कोई ये सोचता हो कि ये पीपल का पेड़ जड़ है, वो महामूर्ख। और कोई ये सोचता हो कि अनंत ब्रह्मांड में प्राण नहीं है, तो उससे महामूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि मुझे न्याय नहीं मिलता, यदि मेरे दुनिया में, मेरे जीवन में अगर सुखों की कमी होती है, तो मैं तो नदी, पर्वत, पहाड़ इत्यादि से मांग लेता हूं। मुझे जब धन की आवश्यकता होती है तो मैं कमरे में 2 ताले लगाकर, 2 चाबियां लगाकर अंदर बैठ जाता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो आप समाज में विचलित करते हो, लेकिन मुझे धन की आवश्यकता पड़ती है तो मैं घर के अंदर हो जाता हूं और बैठ जाता हूं शांति से, और आपके अनुसार मैं गलत से सुक्ति का पाठ करता हूं। तमाम पंडित आते हैं, कहते हैं गुरुजी आपका कुल उच्चारण अशुद्ध रहता है। तो मेरे परमात्मा ने तो मेरे अशुद्धि पर प्रसन्न होकर बिल्कुल बरबस बरसात कर दिया। कुबेर को कहा कि केशव महाराज के लिए खजाने खोल दो, और कुबेर भी प्रसन्न हो गए। तो मैं जब ओम हिरण्यवणाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मां वह कहता हूं, तो तमाम ब्राह्मण समुदाय शुरू हो जाता है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। लेकिन परमात्मा उसे शुद्ध कर देते। और जब मैं दिल से बोलता हूं, ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनब गामिनी यश्याम हिड़म बिंदे हम गमश्वम पुरुषान हम अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनादि प्रमोदिनीम श्रियम देवीम पहे शिरमादेव जुक्ताम काम सुस्मिताम हृद प्रकार भद्राम ज्वलंत तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मस्थाम पद्मवड़ाम ताम हो भवे श्रियम। तो मन अंदर से उमंग और तरंग से भर जाता है। और तुम लोगों के लिए प्रेरणा है कि तुम पढ़ो तो सही, गलत ही सही, पढ़ो तो सही। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं कि जब ये श्री सूक्ति जो वेद से प्रकट है, जो परमात्मा अगस्त से आदित्य हृदय स्त्रोत प्रकट है, जो महाराजा इंद्र की मुख से माता महालक्ष्मी का अष्टकम प्रकट है, यदि तुम उनको पढ़ने से धनाढ्य नहीं हो सकते तो याद रखना तुम दोहा और चौपाई पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। तुम दोहा और चौपाई पढ़ते रह जाओगे। ये दोहा और चौपाई पढ़ना भी इन विधाओं का उल्लंघन है कि तुम इन विधाओं का उल्लंघन कर रहे हो। तुम संस्कृत साहित्य की महिमा को घटाने का प्रयास कर रहे हो। यदि तुमने वाल्मीकि कृत रामायण की अवहेलना कर दी तो तुम राम का कितना भी नाम जपो, कभी तुम्हें राम से समृद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन यदि तुम हमारे परम शिष्य हुए और पानी में तुलसी पत्र डालकर ओम राम रामाय नमः 21 बार कह के उस जल को ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा शरीर निरोगी हो जाएगा। यह परीक्षित। मैंने अपने जीवन में घोर यातनाओं को सहते हुए साधना के बल पर यहां तक की उपलब्धि हासिल की। साधना के ही बल पर मैंने ज्ञान अर्जित किया और साधना के बल पर ही समाज को चुनौती है। शंकराचार्य इत्यादि जितने गुरु हैं सबको चुनौती है। बताएं धर्म क्या है? धर्म क्या है? कोई कहता है त्याग धर्म है। भाई ने भाई के लिए धन त्याग दिया तो इससे तो बेमनस्य पैदा हुआ। उसी के भतीजे जो है मुकदमा कर दिया, कोर्ट केस हो गया, रोज हियरिंग हो रही। कोई कहता है कि सत्य धर्म है। सत्य तो है, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठ के पेशकार पेशी ले रहा है, क्या वो धर्म है? क्या ये रिश्वतखोरी, ये भ्रष्टाचार जो दिखाई पड़ रहा है सत्य ही तो है? ये क्या सत्य नहीं है? क्या ये धर्म है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सुनिश्चित करो। कोई कहता है धारण करना धर्म है, तो धारण करना, जो कसाई बकरा का काट रहा है तो बकरे के काटने का जो धर्म है उसको धारण तो किया हुआ है, तो क्या वही धर्म है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, शब्द धर्म की परिभाषा वह होनी चाहिए जो एक शब्द कह दे उससे संसार का धर्म स्वरूप निरूपित हो जाए और सरलता से निरूपित हो जाए।
जैसे मैंने सरलता से कहा, बुद्धि को पोषित करना ज्ञान यज्ञ है, शरीर को पोषित करना पितृ यज्ञ है, और इन प्रकृति के देवता अग्नि पृथ्वी वायु जल को पोषित करना देव यज्ञ है। मैंने तो सरलता से परिभाषित कर दिया। अब कल्लू तेली का लड़का भी जान गया कि वो यज्ञ करता है। नहीं तो ये तमाम ब्राह्मण समुदाय जो अपने को ज्ञानी कहते थे, वो कहते थे कि वो कल्लू तेली का लड़का तो यज्ञ कर ही नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गीता, गायत्री, सावित्री ये माताएं हैं, इनके प्रेम पे संसार का अधिकार है। तो फिर मैं घर के तीसरे तल्ले पर खड़ा होकर सस्वर आवाज में दमदारी से क्यों न कहूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक संत है, कहते हैं ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। एक संत महात्मा है, बड़े सिद्ध पुरुष लोग, वो कहते हैं बड़े त्यागी बड़े धर्मात्मा है, ज्ञान में कहते हैं नाम जप से बड़ा कोई धर्म नहीं, नाम जप ही धर्म है। तो बोलिए फिर हमारी पितृयज्ञ का क्या होगा, ये ज्ञान यज्ञ का क्या होगा? अगर हर कोई नाम जपने का धर्म पाल लेगा, धर्म वह है जो हर किसी के जीवन में स्थापित होता ही होता है। जब व्यक्ति कर्म करेगा तो कोई ना कोई धर्म स्थापित ही होगा। लेकिन वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, वास्तव में धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि चींटी की रोटी को भी परिभाषित करे, हाथी का भोजन भी परिभाषित करे, और जगत गुरु केशव महाराज का ये मंदिर भी परिभाषित कर दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और उसकी परिभाषा में किसी प्रकार की शंका न हो, किसी भी प्रकार की अलग से चेष्टा न हो। तुम भरोसा रखो, जब मैं बताऊंगा कि धर्म क्या है, तब तुम्हारे मन से सारी शंकाएं निकल जाएंगी, और फिर तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या ये धर्म है। तब तुम अपने से सुनिश्चित कर लोगे कि ये जो रजिस्ट्रार, ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो रिश्वतखोर, ये जो कमीशन खोर, ये जो कमीशन लेने वाले हैं, ये किस धर्म का पालन कर रहे हैं, और इनके धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट बात मैं तुमसे बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले उनसे पूछ लो जिनको ठप्पा मारकर बैठाया गया है, जिनको कुर्सी देकर बैठाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सड़क छाप हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हूं। लेकिन ये जो कुर्सी वाले हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है कि जिनको चलने के लिए 2 करोड़ की कारें लगती हैं, जिनके गाड़ियों के ऊपर सोने और चांदियों के मंडप मढ़ दिए जाते हैं, उनकी विशिष्टता को प्रकट करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है आपका निर्माण करना। उनके मंडप इसीलिए मढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो आपको बनाने आए हैं, वो धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने आए हैं। तो धर्म की प्रतिष्ठा क्या इसमें है कि समाज को पता ही ना हो कि धर्म क्या है? सोचना मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले, कोई मुझे गाली देगा, कोई मेरे प्रतिष्ठा पर प्रश्न करेगा, कोई मेरे सड़क छाप होने का मजाक उड़ाएगा, कोई मेरे गोबर उठाने को कलंकित नजर से देखेगा, और किसी को मेरे कपड़े से बदबू आएगी। अब ऐसे लोग बहुत पैदा होंगे, परवाह मत करना उनका, उनसे सिर्फ यही पूछते रहना कि ठीक है तो बता दो धर्म क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज जो बेरोजगारी है, बेकारी है, आज जो तुम्हारे जीवन में दुख है, अभाव है, तिसड़ा है, पीड़ा है, इन सब का कारण है अज्ञानता। और तुम इस अज्ञानता में अधर्म कर बैठते हो, और जैसे ही अधर्म करते हो वैसे ही शनिश्चर महाराज तुम्हें दंड देने के लिए, राहु महाराज तुम्हें दंड देने के लिए विवश हो जाते। मैं इनसे बात करता हूं, इन ग्रहों से, इन सितारों से, इन नक्षत्रों से मेरी वार्ता होती रहती है। ये बड़े दुखी मन से कहते हैं कि प्रभु जगत गुरु महाराज मैं क्या करूं। लोग अज्ञानता बस अपराध करते हैं। प्रधानी का चुनाव चल रहा है, एक व्यक्ति कहेगा 2 बोतल शराब दे दीजिए, वोट दे देंगे। परमात्मा ने चुनाव का अवसर प्रदान किया, उसने चुना अपने लिए क्या, 2 बोतल शराब। अब जब शराब चुनेगा तो शराब जहां होता है प्रेत वहां अपने से आ जाते। अब उसके शरीर में प्रेतत्व आ गया, कालांतर में प्रेत प्रभावी हुए तो शरीर ही प्रेत बन गया।
जब शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो जो शरीर बचता है उसी को प्रेत बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जब प्रेत बन गए, वे स्वयं प्रेत बन गए, तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे छाती पीट पीट के रोने लगे। यदि उन बच्चों को, उन पत्नियों को, उन माताओं को, उन बहनों को ये पता होता कि मैं प्रेत तत्व का चुनाव कर रहा हूं, तो क्या वो प्रेतत्व का चुनाव करते? उन्होंने गलत चुनाव कर लिया, इसलिए उनके दुखों का पराकाष्ठा हो गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दुखों की पराकाष्ठा हो गई। ऐसे ही तुम, जब ईश्वर इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं, ईश्वरीय स्वरूप में ही हम सब व्याप्त हैं। तो जब ईश्वर अपने किन्हीं स्वरूप से लीला करता है, रचना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, तुम चुनाव किसको करते हो? जो भ्रष्टाचार करता है। तो भ्रष्टाचारी का चुनाव कर लेते हो और फिर थोड़े ही समय में भूल जाते हो कि हमने भ्रष्टाचारी को चुना है। तुम किसके लिए तड़प उठते हो? नौकरी के लिए तड़प उठते हो। अब केशव महाराज से पूछोगी नौकरी क्यों नहीं मिला? गुस्सा किसके ऊपर? केशव महाराज के ऊपर। गुस्सा किसके ऊपर? पुजारी के ऊपर। गुस्सा किसके ऊपर? ब्राह्मण के ऊपर। गुस्सा किसके ऊपर? रुद्राभिषेक कराने वाले के ऊपर। गुस्सा किसके ऊपर? सत्यनारायण भगवान की कथा कहने के ऊपर। तुम्हें गुस्सा तो उस पर करना चाहिए था ना जिसने कहा कि मैं दूंगा, और तुमने उसका चुनाव किया। तुम्हें अपने चुनाव पे गुस्सा करना चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम चुनाव किसका करते हो? दुख का, तकलीफ का। और रोते किसके लिए हो? सुख के लिए। और ये ऐसा किस लिए होता है? अज्ञानता की वजह से होता है। इसीलिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना परम आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, थोड़ा सा साधना स्वाध्याय करो तो प्रकृति स्वयं मार्गदर्शन करने लगती है। ये पीपल का पेड़ जब तुमसे बतियाना शुरू करेगा, ये नीम का पेड़ जब तुमसे बात करना शुरू करेगा, तो नीम का पेड़ कहेगा कि मेरा स्वाद कैसा है? कटु है। मेरा रंग कैसा है? हरा है। मैं रोग बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। क्या कहेगा? मैं रोग बीमारियों को ठीक कर सकता हूं, मैं कीटाणुओं को नष्ट कर सकता हूं, मैं शरीर को आरोग्यता प्रदान कर सकता हूं। माने नीम के पेड़ में कटुता का गुण है, आरोग्यता का गुण है, शरीर को स्वस्थ रखने का गुण है। और शरीर का कारक किसको बताया गया है? सूर्य को बताया गया। शरीर का घर किस में है? मंगल के घर में है। इसका मतलब ये नीम किस ग्रहों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जब हम नीम के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो सूर्य और मंगल को प्रणाम करते हैं, और यह ब्रड इत्यादि विस्फोटक विसूचिकाओं को नष्ट कर देता है। इसका मतलब इसमें शीतला का वास है। माता शीतला को प्रणाम करते हैं। तो एकमात्र एक जमाना था, मैं जब गांव में था तो मैंने एक व्रत धारण किया था। 1 महीने लगातार मैंने नीम के पेड़ में जल दिया। परिस्थितियां ऐसी आई कि मुझे मिर्जापुर आना ही पड़ा, और परिस्थितियां आज देखो ऐसी बन रही हैं कि मुझे आप सब मिलकर जगत गुरु बना दोगे। किसी ठप्पा और किसी कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्टता है यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का। और मैं तो गाय को रोटी भी देता हूं, मैं तो पितृयज्ञ भी करता हूं। और मैं तो शाम को देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर में कैसा हवन कुंड जलता रहता है, और अग्नि के माध्यम से इन अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि देवताओं को भोजन भी देता हूं। तो देव यज्ञ से भी युक्त हूं। तो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ से संयुक्त होने के बाद क्या मजाल है परमात्मा शनिश्चर का कि वो मुझे राज्य प्रदान न करे। क्या मजाल है परमात्मा शुक्र का कि वो मेरे जीवन में धन और स्त्री का संचार न करे। क्या मजाल है परमात्मा मंगल का कि वो मुझे शरीर से स्वस्थ न रखे और मेरे पूर्वजों से मुझे संपदा प्रदान न करे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम ये लाखों रुपया मांटेसरी इत्यादि में देने के बजाय एक सामान्य से शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाओ और साथ में उनको संस्कार सिखा दो, ज्ञान यज्ञ का संस्कार सिखा दो, पितृयज्ञ का संस्कार सिखा दो, देव यज्ञ का, देखो तुम्हारे घर में डीएम पैदा हो जाएगा, तुम्हारे घर में कलेक्टर पैदा हो जाएगा, तुम्हारे घर से मुख्यमंत्री निकलेगा, तुम्हारे परिवार से प्रधानमंत्री निकलेगा।
यह हमारा सद्वचन है तुम्हारे लिए, यह सद्वचन है। दृष्टि में क्षमता लाना है, दृष्टि वशीकरण मंत्र पर अभ्यास कर लो। ओम शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोह छादय क्लेदय क्लीम शरीर ओम फट। इस मंत्र का अभ्यास तो करो, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, एक अजीब सी चमक जिसे लोग महसूस करेंगे। बस अगर तुम कह दो मिलना है, आज अगर मैं कह दूं कि मैं लक्ष्मी नारायण में मंदिर में सबसे मिलने के लिए तत्पर हूं, तो भीड़ लग जाएगा, फिर एक नया आश्रम बन जाएगा। मुझे आश्रम नहीं बनाना है, मुझे सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, साधना की शक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। होगा ये सोशल प्लेटफॉर्म दूसरों के लिए, कुछ इसके प्रति उसके उनके मन में कटुता है कि अरे तो फेसबुक वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, लेकिन मुझे तो इतना ही पर्याप्त है कि इस फेसबुक के माध्यम से कम 1000, 2000, 4000, 5000 लोग इसे देख लेते हैं और वे 5000 उस सूत्र को जानकर फिर सूत्रवत अपने लिए व्यवस्था करेंगे। 5000 जब नया केशव महाराज पैदा हो जाएगा इस संसार में, तो इस संसार की रूप रेखाएं अपने से बदल जाएंगी। फिर उसके लिए किसी पंडाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उन पंडाल वालों ने क्या दिया जो 1-1 करोड़ रुपए का पंडाल लगाते हैं? उनसे क्या मिला? क्या मिला आपको सूत्र यज्ञ का? क्या मिला आपको सूत्र माता गायत्री का? कम से कम केशव महाराज से यह तो पता चलता है कि राज्य देने वाले शनिश्चर है, धन देने वाले शुक्र हैं, पूर्वजों की संपदा देने वाले मंगल हैं, संतान और प्रेम का संचार करने वाले जीवन में सूर्य भगवान है। यह सूत्रवत प्राप्त हो जाता है। यह विशिष्ट बात है केशव महाराज में, जो अन्य जगत गुरुओं में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर दृष्टि में आकर्षण पैदा ही करना है तो एक विशिष्ट मंत्र और हो जाए। ओम एंग भग भुगे भगनी भगोदरी भगमाले योनि भग निपातनी सर्वभग शंकरी सर्वभगनी में बसमाने बर्दरेते सुरेते भक्लिने क्लिंग नद्रय क्लेदय द्राओ अमोभे भगधे छुप क्षोभय सरसत्ता भगेश्वरी एम क्लम जंग ब्लुंग भयंग ब्लुंग मैंग ब्लुंग हे क्लिने सर्वाणि भगान तस्मै स्वाहा। इन मंत्रों में एक अद्भुत तरंग है। जब ये मंत्र चलते हैं और सिद्ध हो जाते हैं वाणी में, हृदय में, तब आप मंत्र करोगे और मंत्र से तरंगे उठेंगी और वो तरंग इनसे मुख से, दांत से, कान से, नाक से टकराती हैं और उससे एक विशिष्ट प्रकार के शक्ति का सृजन होता है। और उस शक्ति सृजनात्मक स्थिति में आप हृदय में चुंबक जैसा आकर्षण पैदा होता है और उस चुंबकीय आकर्षण से आप संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। यह विशिष्ट मंत्र है। जैसे ऐसा ही एक दृष्टि वशीकरण मंत्र है। ओम कनक कामिनी आठा वाठा शूल मलाका पाजल पंजल यम यम यह यह। इन सब मंत्रों में मैं बीज मंत्र एक एक शब्द की भी व्याख्या कभी करूंगा कि बताऊंगा कि इस शब्द का प्रभाव यह है, इस शब्द का, जैसे ओम ह्रीम, ह्रीम शब्द बोलने से त्रिभुवन आकर्षण होता है। श्री शब्द उच्चारण करने से संसार में जो धन की शक्तियां हैं, जो माया की शक्तियां हैं, वह आकर्षित होती। क्रीम 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 बार बार कहने से भय नष्ट होता है और बोलने की क्षमता में प्रगाढ़ता प्रकट होती। त्रीम 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 यह शब्द कहने से स्त्री का आकर्षण होता है, व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है। इसी तरह से माता के अलग अलग जो बीज मंत्र हैं, हुम फट, यह मंत्र बोलने से शत्रुओं का नाश होता है, भय का नाश होता है, भूत प्रेत का नाश होता है। तो अलग अलग माता की जो शक्तियां हैं, वो जो बीज मंत्र में स्थापित हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग करने पर विविध प्रकार की शक्तियां प्राणी मात्र में प्रकट होती है। यह विशिष्टता का तुम अभ्यास करना चाहो तो कर लो। ओम श्रीम 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 3 बार कह के केवल श्री नमः कह दो, देखो तुम्हारे जीवन में धन संचरित होने लगे। अगर तुम बीज मंत्रों को थोड़ा सा मिला के आगे पीछे करके मंत्र करो, कोई असुविधा नहीं होगी, तुम्हें उपलब्धि ही मिलेगी। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। यह इतना विशिष्ट मंत्र है, करके देखो। तुम पूरे परिवार को बता दो, सबको बता दो, अपने बच्चों को कम से कम इतना ही सिखा दो मेरे कहने से। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः।
इतना सिखा दोगे तो बार बार केशव महाराज को फोन नहीं करना पड़ेगा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा, इतना अद्भुत मंत्र है कि इससे सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुरवाहनाय मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र इतना अद्भुत है कि बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देता। अगर आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान का ये मंत्र कर लो। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंद, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर शत्रु बहुत हो गए हैं तो श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। अगर शत्रु बहुत हो गए हैं, ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय हुं फट। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनसे जो अपने अंदर मन में स्वीकार्य भाव पैदा होता है कि मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, तो शत्रु नष्ट होने लगते हैं। मन में स्वीकार्य भाव पैदा होता है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो पाप प्रभाव प्रभावी हो जाता है। मन में स्वीकार भाव पैदा हो जाता है कि मैं ज्ञान और विद्या अध्ययन में अभिरुचि ले रहा हूं, ज्ञान प्रभावी हो जाता है। मन में भाव आ जाता है कि मेरे अंदर मंत्र की शक्तियां और सिद्धियां प्रकट हो रही हैं, यह प्रकट होकर संसार को प्रकाशित करने लगती हैं। तो मन में ऐसा भाव पैदा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों कि मन के जीतने से संसार को तुम जीत लो। मनुष्य ने सोचा, मन ने सोचा कि मुझे उड़ना है, तो प्लेन बन गया। मन ने सोचा कि रोटियां बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो रोटी बनाने के मशीन बन गए। मन ने सोचा कि हम सड़क पर सरपट दौड़े, तो रेल बन गया। मन ने सोचा कि हम एयर कंडीशन व्यवस्था में दौड़े, तो फरारी कार बन गई। ये मन जैसा सोचता है, वृत्ति वैसी बन जाती है और परिस्थिति वैसी ही प्रकट हो जाती है। तो मन संकल्प की जो सिद्धियां हैं वह तुम ग्रहण करो, तुम्हारी समृद्धि सहज हो जाएगी। और इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें साधक बनना पड़ेगा, बाधक नहीं बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम साधक बनो मेरे परम प्रिय शिष्यों, और लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति करो। जब व्यक्ति किसी महापुरुष के संगत प्राप्त करता है, तो उसकी वाणी से उसके अंदर उत्साह आ जाता है। जैसे देखो, जो मुझे सतत देख रहे हैं उनमें उत्साह आ गया होगा। अभी वो शाम को जाएंगे और माला लेकर बैठ जाएंगे और शुरू हो जाएंगे, श्रीम 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 महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। जो मुझे देख रहे हैं वो नील सरस्वती स्त्रोत की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो ओम घोर रूपे महारावे सर्व शत्रु भयंकरी भक्तिभ्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणागतम्। अब देखो इसमें कितना मजा है। ओम क्लीम बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम चहरे देवी त्राहि माम शरणागतम्। अब कोई छात्र यदि इसे देख रहा होगा, उत्साहित हो जाएगा। वो ये मंत्र भी करेगा, विद्या अध्ययन भी करेगा, कंपटीशन में पास भी होगा और बाबू साहब बनकर संसार को प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे सूत्र में जिलाधिकारी बनने का सूत्र है, मेरे सूत्र में मंत्री बनने का सूत्र है। और तुम केवल सामान्य जिलाधिकारी नहीं बनोगे। जब तुम ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ का सूत्र लेकर तुम जिलाधिकारी बनोगे, तो तुम ही संसार में सूत्रपात करोगे सकारात्मक परिवर्तन का। तुम ही संसार में सूत्रपात करोगे, एक ऐसे भारत का निर्माण करोगे जिसमें सनातन धर्म की विशिष्टता इतनी विशिष्ट होगी कि विश्व आकर्षित होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही बता दिया है कि संसार में केवल एक ही धर्म है, सनातन। तो जब इंग्लैंड अमेरिका के लोग जागृत होंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं भी तो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ कर रहा हूं, मैं भी तो सनातन सूत्रों का पालन कर रहा हूं, तो वह झूमने नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे कि मेरा प्रभु मिल गया, मेरा प्रभु मिल गया, मेरा नारायण मिल गया, मेरा नारायण मिल गया। उनको भी तो जगाना है, वो भी मेरे अपने भाई हैं, वो सोए हुए हैं, उनको भी जगाना है। और जब ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगे, तो तुम उन्हें सीने से लगा लेना। तब ये मत कहना वो गुरु की तरह कि ब्राह्मण उपधिया और त्रिगुणातीत तो नीच के ब्राह्मण, तब मत कहना।
जब वो गाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगे, ओम नमो नारायणाय कहने लगे, जब वो तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम न धामम यह कह के खड़े हो जाए, तो बस तुम एक ही काम करना, चुपके से उन्हें सीने से लगा लेना और संसार से कहना कि ये मेरे हैं। बस इतना ही करना है। देखते ही देखते, देखते ही देखते संसार में सनातन 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 हो जाएगा। और यह स्थिति तो रहेगी नहीं कि आज समाज में किसी को पता ही नहीं कि धर्म क्या है। कितना बड़ा आश्चर्य। सोचो, पूछ लो आचार्य से, गुरु से, रामभद्राचार्य जी से, रामानंद जी महाराज से, प्रेमानंद जी महाराज से, धीरेन्द्र शास्त्री से, पूछो शंकराचार्य जी महाराज से, धर्म क्या है बताएं? बताएं, कम से कम सूत्र तो प्रकट हो, चंद शब्दों में बता दें धर्म क्या है, कम से कम लोग जान तो लें। मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी दे सकता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन जब बात उनकी अयोग्यता पे आएगी तो सारा संसार ध्यान भरी दृष्टि से उन्हें देखेगा, और जब उसे उत्तर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर एक संवेदना पैदा होगी, क्यूरियोसिटी जिसे बोलते हैं, और इस क्यूरियोसिटी की वजह से संसार उस पर आकर्षित होगा। और जब मैं उसे बताऊंगा कि धर्म क्या है तो वह पल भर में जागृत हो जाएगा और वह संदेश पूरे विश्व में चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह उद्देश्य है मेरा, और मैं अपने उद्देश्य को भी नहीं छुपा रहा हूं, क्योंकि ये जो स्थापित शंकराचार्य, आचार्य, ये विद्युत परिषद, ये जो भी परिषद लोग के लोग हैं, इनको ये पता चलना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य धन नहीं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और आज भी हमारे अकाउंट में 7 लाख रुपया है। वो 7 लाख ही मेरे लिए 15 साल के लिए पर्याप्त है। माता पिता से प्राप्त जमीन जायदाद भी है, अगर उसमें से बिस्सा 2 बिस्सा भी बेचेंगे तो साल भर बीत जाएगा। मैं एक संपन्न समृद्धिशाली परिवार में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे धन की चिंता अब नहीं। रोटी तो इनमें से तमाम ऐसे मेरे परम प्रिय शिष्य हैं जो मेरे रोटी की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए धन विषय नहीं है। विषय है एक समृद्धिशाली ज्ञान, जिससे समृद्धिशाली विश्व का निर्माण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। आज तो तुमसे मैं एक ही संदेश दूंगा कि तुम किसी मंच में जाओ, किसी पंडाल में जाओ, किसी ब्राह्मण से मिलो, किसी यति से मिलो, किसी आचार्य से मिलो, अनिरुद्धाचार्य से मिलो, जगत गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मिलो, किसी से भी मिलो, शक्ति पुत्र महाराज से भी मिलो, जो आजकल कह रहे हैं कि सबको चुनौती दे रहे हैं, चुनौती, उन सब से मिलो तो यही प्रश्न पूछना, गुरुदेव महाराज हाथ जोड़ के, धर्म क्या है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वो बता दें कि धर्म क्या है तो उनसे लड़ाई मत करना, उनसे नोट कर लेना कि उन्होंने क्या बताया। क्या बताया तभी तो पता चलेगा कि जब मैं उत्तर दूंगा तो तुम उनसे और हमारे उत्तर में जो भाव है उसको तभी तो प्रकट कर पाओगे कि वास्तव में यथार्थ कहां से मिला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी तुम इस मिशन में लग जाओ। इस संसार में जितने भी गुरु, ब्राह्मण, यति, सन्यासी तुमसे मिले, तुम प्रेम से हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके उनके प्रति नतमस्तक का भाव प्रकट करते हुए उनसे एक ही प्रश्न पूछता कि हे परमात्मन, आप बताएं धर्म क्या है। क्योंकि यह परिभाषा बड़ा विशिष्ट है। यह परिभाषा जब स्थापित होगा तो रिश्वतखोरी पर, भ्रष्टाचार पर, कमीशनखोरी पर, यज्ञ हनन पर, अत्याचारी पर, चांडाल पर, सब पर प्रहार है। यह विशिष्ट है, इसको हल्के में मत लेना। ये समाज की बुराई को नष्ट करेगा, इसलिए ये मुहिम व्यापक होना चाहिए। सबसे पूछो धर्म क्या है, राजा से भी पूछो, मंत्री से भी पूछो, विधायक से भी पूछो, मुख्यमंत्री से भी पूछो, प्रधानमंत्री से भी पूछो। आखिर यह भी आजमाओ कि जो धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं उन्हें पता है कि धर्म क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट मुहिम है, इसे तुम सब लोग आगे बढ़ाओ। यही आज मेरे लिए गुरुदक्षिणा है कि तुम कम से कम 5-10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से यह पूछो कि बताओ भैया, यदि धर्मात्मा हो तो बताओ धर्म क्या है। और उनसे कुछ कहना मत, उन 10 लोगों का धर्म क्या है जो बताएं उसे एक डायरी में नोट कर लो।
बस नोट करते जाओ, इस मुहिम को आगे बढ़ाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस मुहिम को आगे बढ़ाओ।